जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज विशेष ग्रहों में विशेष श्री शनिदेव की साधना लेकर आए हैं। शनिदेव जो राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं, जो न्याय के देवता हैं, जो आपके कर्मों के फल आपको देते हैं, जो किसी भी राशि में 30 महीने तक रहते हैं और जिनकी महादशा 19 वर्ष की होती है, यानी कि जिसको बर्बाद करने पे शुरू हो जाए, यानी कि उसके बुरे कर्मों के फल देने पे आ जाए, उसका सर्वनाश हो जाए, और जिसका अच्छा करने पे आ जाए उसे राजा बना दे। ऐसे शनिदेव हैं। वे न्याय के देवता शनि महाराज की साधना आज लेकर आए हैं। एक ऐसी साधना, एक ऐसा प्रयोग जो आपको पूर्णतः फलित होगा। देखिए, कुंडली में 2 ग्रह हमेशा ऐसे होते हैं जो आपको भूमि, भवन और वाहन दिलाते हैं। एक ग्रह आपके विवाह का कारक होता है। 1 या 2 ग्रह होते हैं किसी की कुंडली में, किसी की कुंडली में 2, किसी की कुंडली में 3, जो आपको इनकम देने वाले ग्रह होते हैं। हालांकि वो अपनी स्थिति के अनुसार फल प्रदान करते हैं। अब आपकी कुंडली में कौन से ग्रह, मान लीजिए 5 या 6 ग्रह ये आ गए टोटल, तो कहीं ना कहीं तो शनि महाराज आते ही हैं। चाहे वो भूमि, भवन, वाहन दिलाने वाले हो, चाहे वो विवाह के कारक हो या इनकम के। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कुंडली में कोई दोष बनाए, जैसे शनि चंद्र की युति से विष दोष बनाए तो वहां भी शनि है। दरिद्र दोष बनाए तो वहां भी शनि है। प्रेत दोष, पिशाच दोष बनाए तो वहां भी शनि है। 7.5 चल रही है, वहां भी शनि है। यानी कि आपकी कुंडली में जो दोष बनते हैं उनमें से 50% से ज्यादा दोषों में शनि तो इंक्लूड रहते हैं, क्योंकि आपके कर्मों का फल देना है, तो दोष में तो उनकी भागीदारी रहेगी। तो आपके दोष को आपको फल देने में, आपके दोष में तो आप ही दोषी हो, लेकिन आपके दोष का फल देने में तो वो संबंधित ग्रह के साथ युति करके किसी न किसी दोष का निर्माण करते हैं, जिससे कि आपको प्रताड़ित कर सके, आपके कर्मों का फल दे सके। इसलिए हर व्यक्ति के लिए शनि ग्रह की यह साधना अति अनिवार्य है। इस साधना के प्रभाव से देखो, कर्म का फल तो मिलेगा ही। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो दुनिया का काम, अगर आपने गलत काम किया तो उसका फल इस जन्म का और पूर्व जन्म का मिलना ही। लेकिन फिर साधना, बहुत से लोग करेंगे कि जब फल ही मिलना तो साधना क्यों करें भाई, जब फल मिलना ही है, जैसा भाग्य के हिसाब से फल मिलना है, कर्म के हिसाब से, तो साधना का क्या मतलब हुआ। साधना का मतलब ये हुआ कि जब आप साधना कर लेंगे तो जहां आपका पैर टूटना है, पैर नहीं टूटेगा, सिर्फ कांटा चुभेगा। यानी कि उस दोष के प्रभाव से जो आपको दंड मिलना है उसका प्रतिशत बहुत कम हो जाएगा। 50%, 80%, 90% तक कम हो जाएगा। ऐसी स्थितियां बनेगी। आप कोर्ट केस में फंस गए, लेकिन विजय हो जाएंगे। काफी समय तक फंसे रहेंगे, लेकिन अंत में ना विजय होने की जगह विजय हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो शनिदेव की साधना के माध्यम से आप, अगर विवाह का कारक है तो विवाह सफल हो जाएगा। देखिए, बहुत सी कुंडली में आपके ग्रह कारक हो गए। मान लीजिए कोई भूमि, भवन, वाहन दिलाने वाला है, लेकिन वो कुंडली में नीच राशि का हो गया, तो आपको लगेगा कि जब मान लीजिए मंगल है हमारी कुंडली में, तो मंगल जब आएगा हमें भूमि, भवन, वाहन मिलेगा, लेकिन वो नीच है। जो है भूमि, भवन, वाहन में वो भी लेके चले जाएंगे। तो इसलिए संबंधित ग्रह की साधना आवश्यक है। तो अगर आप शनिदेव की साधना को करते तो आपको क्या लाभ होंगे। एक तो दोष का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा, आपको समस्याएं नहीं झेलना पड़ेगी, थोड़े बहुत में ही काम हो जाएगा। जो शुभ फल प्राप्त होना वो भी कई गुना बढ़ जाएगा। शनिदेव की प्रसन्नता से आप अपने कर्मों के शुभ फल को कई गुना बढ़ा लेंगे। जहाँ 10 रुपये मिलना है वहाँ 90 रुपये, 100 रुपये भी मिलेगी। उदाहरण है ये। जिस काम में आपको थोड़ा सा फायदा हो रहा, वो काम आपका जीवन बदल देगा। उस काम के माध्यम से भूमि, भवन, वाहन प्राप्त कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो शनिदेव है। राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं। ये शनि महाराज न्याय के देवता है। इनकी जो कुदृष्टि है उस पर भी एक कथा है कि एक दिन भगवान शनिदेव भगवान विष्णु के ध्यान में लग्न थे, ध्यान कर रहे थे, और इनकी जो ऋतुकाल का समय था, इनकी पत्नी जो आई इन्हें ढूंढते हुए, उन्होंने देखा ये ध्यान में, वो काफ़ी समय तक इनका इंतजार करती रही। ऋतुकाल निकल गया।
तो क्रोध में आके उन्होंने श्राप दे दिया कि मैं कब से बैठी हूँ, आपने मेरी तरफ देखा ही नहीं, अब मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप जिसे भी देखेंगे उसका विध्वंस हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि कभी भी शनि मंदिर जाओ तो शनि जी की मूर्ति के सामने मत बैठो। बहुत सारे अज्ञानी मूर्ति के सामने बैठ जाते हैं पूजा करने, आइट साइड बैठना चाहिए, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं रहता, वो सामने बैठ जाते हैं। कथा ही नहीं सुनते ना, जिस देवता की पूजा कर रहे हैं उसके बारे में उनको जानकारी ही नहीं है, बट डर के मारे पूजा कर रहे हैं। डर से भी पूजा होती, भक्ति से होती है, उसी का फल भी मिलता है। तो उन्हें श्राप मिल गया। तो शनिदेव अकारण किसी को नहीं देखते, उन्हें पता है कि अकारण किसी का नुकसान हो जाएगा, इसलिए अकारण को किसी भी दृष्टि नहीं डालते। हालांकि ये प्रभु विधान था, उन्हें वक्र दृष्टि का एक तरह से वरदान मिल गया, जिससे कि वो जो दुष्कर्मी लोग हैं उनको दंडित कर सके। तो ये शनिदेव की महिमा है, वो अपने आप में अनोखे हैं, अधिदेवता भी माने जाते हैं। बाकी सबको ग्रह बोला जाता है, शनिदेव को शनिदेव बोला जाता है। देव, ग्रह, यक्ष, किन्नर, नाग सब अलग अलग योनियां हैं, लेकिन ग्रह होते हुए भी वो देव हैं। जैसे मंगल ग्रह बोला जाता है, बुध ग्रह बोला जाता है, गुरु ग्रह बोला जाता है, शुक्र ग्रह बोला जाता है, शनि ग्रह बहुत कम बोला जाता है, एक सामान्य भाषा शनि देव बोला जाता है। जैसे सूर्य देव को सूर्य ग्रह की जगह सूर्य देव ही बोला जाता है, वैसे इन्हें शनि देव बोला जाता है। तो ये उनकी महिमा है। आप किसी भी देवता की पूजा पाठ करो, उसको पहले अच्छे से समझो, उसकी स्टोरी पढ़ो, उसकी कथाएं पढ़ो, उसके बारे में जानकारी निकालो, उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा। आजकल तो इंटरनेट है, सब मिल जाता है, सर्च कर लो, वहाँ पे किताबें मिल जाती है, सब जगह धार्मिक स्थलों पर उपलब्ध है। आज तो वो फ्लिपकार्ट, अमेजन पे भी मिल जाती है, पढ़ो, मिल जाएगी सारी जानकारी। अभी किसी का फोन आया, बोले साहब हमें साधना करनी है, आपने जो चैनल पे दिया, हमें कौन सी साधना करनी है? तो वो 2 मिनट तक ये बता नहीं पाए उन्हें कौन सी साधना करनी है। हम बोला भाई तुझे यही नहीं पता है साधना का नाम, तो साधना क्या करेगा? एक महाशय का फोन आया, बोले साहब आपने जो कहानी डाली वो बड़ी अच्छी लगी। हमने बोला हमने कौन सी कहानी डाल दी? बोले वो परी वाली। अच्छा, हमने कहा तो बोले हमको परी वाली कहानी करना है। बोले हमने क्या करना है? बोले करना है। मैं बोले क्या करना है? बोले परी वाली कहानी करना है। तो मैंने कहा करो। तो बोले सिखा दो। बोला कहानी में क्या सिखाए भाई, हमने तो साधना डाली, अभी तुझे ये पता नहीं कि साधना और कहानी में अंतर क्या है। साधना और कहानी में अंतर क्या है? तो तू क्या खाक साधना करेगा? बहुत टाइप के मूर्ख लोग दुनिया में पड़े हैं। आधा वीडियो देख के फोन लगा देते हैं, आधा वीडियो देख के फोन लगा देते हैं, पूरा वीडियो भी नहीं देखते। और कुछ अलग टाइप के, मतलब विचित्र टाइप के प्राणी हैं। वो क्या करते हैं, वो हम जो समझाते हैं उस पर ध्यान नहीं देते और वीडियो को आगे आगे ले जाते हैं और सिर्फ इतना देखते हैं कि कौन सी साधना का विधान क्या है। फिर उनको पल्ले नहीं पड़ती चीजें, फिर फोन लगाते हैं, फिर हमसे डांट खाते हैं, खूब डांट खाते हैं। फिर वीडियो को 4 बार देखते हैं, क्योंकि फिर उनमें हिम्मत नहीं होती फोन लगाने की। तो फिर वीडियो को 4 बार देखते हैं, उनको समझ में आ जाता है। ऐसे ऐसे लोग भी पड़े हैं, विचित्र लोग पड़े हैं, संयमित नहीं है, धैर्य नहीं है। एक 20 मिनट का वीडियो देखने का भी उनमें धैर्य नहीं है, उसको भी आगे बढ़ा देते हैं। तो क्या सीखेंगे वो लोग? फ्री में सीखने को मिल रहा है, वो भी नहीं सीखते। हमने एक एक मंत्र के लिए 1-1, 2-2 हफ्ता इंतजार किया है और 80-80, 100-100 किलोमीटर जाते थे सीखने के लिए। हफ्ते में एक बार चांस देते थे, वो भी सिर्फ 2 घंटे। आप लोगों को सारा ज्ञान मुफ्त में दे रहे हैं, तो वो भी नहीं लेते बन रहा है। एक 20 मिनट का वीडियो देखने में भी तकलीफ हो जाती है। हमें उससे मतलब नहीं, वीडियो देखो ना देखो कोई फर्क भी नहीं पड़ता हमें तकलीफ उस बात की है कि बिना देखे फोन लगा के हमारा समय खराब करते हैं और फिर बोलते हैं कि गुरुजी आप गुस्सा करते हो, आप चिढ़ जाते हो, हम किससे पूछें? अरे किससे क्या पूछे? वीडियो पूरा देख लो तो पूछने की नहीं जरूरत है, मना थोड़ी ना पूछने। आप पूछो, कोई समस्या आ रही है तो। अगर आप मेरे से ये पूछोगे कि सब आपने जो साधना दी उसके बारे में बताओ, तो फिर नहीं गुस्सा आएगा, मन करेगा पास में तो थप्पड़ मार दे। अरे साधना में क्या बताए? पूरा तो वीडियो में बता दिया हमने, अब और क्या बताया उसमें? मंत्र बता दिया, विधान बता दिया, उसके नियम बता दिए, सब कुछ तो बता दिया। फिर फोन लगा के पूछते साहब उस साधना के बारे में बताओ, तो नहीं गुस्सा आएगा।
बहुत से विचित्र विचित्र लोग हैं और फिर बोलते हैं कि आप गुस्सा करते हो। हरकतें ही इसी उनकी। तो शनिदेव की जो साधना है वो जीवन को बदलने वाली साधना है। हर किसी की कुंडली में शनि ग्रह का 30% से ज्यादा ही योगदान होता है, ये ध्यान रखें। सब ग्रहों से ज्यादा। बहुत कम कुंडलियां हैं जिनमें उनका कम प्रभाव होता है, लेकिन अधिकतर में उनका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। कुंडली में चाहे शनि की स्थिति कैसी भी हो, शनिदेव की स्थिति कैसी भी हो, शनि ग्रह की स्थिति कैसी भी हो, आपको ये साधना करनी है। करनी ही है। ये शनिदेव है। पर्वत को तृण होई निहारत, तृण को पर्वत करी डार। राज मिलत बन राम ही दिन्यो, के कई कीमत हरिलिन्यो। रावण की गति मति बोराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करी कंचन लंका, बनी बजरंग वीर की डंका। ऐसे प्रभाव है शनिदेव के कि किसी को भी राजा बना दे, किसी को भी रंक बना दे। हालांकि वो होता उनके कर्मों के हिसाब से ही है, क्योंकि शनिदेव बहुत न्यायप्रिय हैं। किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करते, किसी पे जुल्म अत्याचार नहीं करते। आपके जो कर्म है उनके अनुसार ही वो फल देंगे। बहुत से लोग हैं जो न जाने कहाँ कहाँ फ्रॉड लोगों के पास जा जाके बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा है, पर उन्होंने कभी अपनी कुंडली पे ध्यान नहीं दिया। अगर दे लेते तो कभी भी उन्हें परेशान ना होना पड़ता। शनिदेव भी भगवान सूर्यदेव की तरह ही तेजस्वी हैं। यदि प्रसन्न हो जाए तो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर दे, कुपित हो जाए तो सर्वनाश कर दे। अन्यथा मनुष्य ही बड़े बड़े योगी, यक्ष, देव, गंधर्व, दानव तक शनिदेव से सब भय खाते हैं, क्योंकि वो सब उनके कर्म क्षेत्र में है। जो कर्म क्षेत्र के जो दाता है वो शनिदेव है, तो वो सब शनिदेव के अंडर में आते हैं। साधक पर प्रसन्न हो जाए तो उसकी किस्मत और भाग्य बढ़ा दे, हर मनोकामना वांछित फल प्रदान कर दे। ऐसे हैं शनिदेव। शनिदेव का जन्म भगवान सूर्य और उसकी पत्नी जो छाया है उनसे हुआ है। तो भगवान सूर्य की तरह ही भगवान शनिदेव भी बड़े तेजस्वी हैं, न्याय के देवता हैं, व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से उनको फल देने वाले हैं। हालांकि शनिदेव की वक्र दृष्टि बहुत क्रुद्ध कही गई है। जिस पे पड़ जाए उसका तो लेना देना हो गया। हाँ, एक चीज है, जो हनुमान जी के भक्त हैं उन पे शनिदेव की कोई दृष्टि का असर नहीं होता, ये ध्यान रखें। अब भक्त कौन है? बहुत से लोग कहते हैं हम शनिदेव का हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हम भक्त हो गए। हम भक्त नहीं हुए भाई, आप भक्त नहीं हुए, आप अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, ठीक है। और स्वार्थ के लिए करना वैसे कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसमें भक्ति का होना बहुत जरूरी है। भक्ति क्या होती है? भक्ति में आप ये देखें कि हनुमान जी को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसकी आपको चिंता हो। आपने हनुमान जी का श्रृंगार किया, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, उसकी आपको चिंता हो। आपने हनुमान जी को क्या भोग चढ़ाया, क्या नहीं चढ़ाया, आपको चिंता हो। आपको समय पर हनुमान जी के पास जाना, इंतजार कर रहे हैं, आपको चिंता हो। वैसे चिंता चिता के समान है, लेकिन भगवान के लिए की जाए, खुद के लिए चिता के समान है और भगवान के लिए की जाए, तब तो उसकी बात ही अलग है, वो भक्ति है। देखो, ज्ञान को मोह लेते हैं, ज्ञान को मोह जाता है। माया जो है ना, माया स्त्री है और ज्ञान कौन है? पुरुष है। तो ज्ञान को स्त्री मोह कर कभी भी गड्ढे में डाल के बर्बाद कर सकती है, लेकिन जो भक्ति है ना वो स्त्री है और माया भी स्त्री है। तो भक्ति को स्त्री कभी मोह नहीं सकती, माया कभी मोह नहीं सकती। तो जो भक्त हैं उन पे न माया का असर होता है, न शनिदेव का असर होता है। तो जो हनुमान जी के भक्त हैं उनको हनुमान जी बचा लेते हैं। तो हनुमान जी की जिन पे कृपा है उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। शनिदेव की महादशा जब आप पे हो, अंतरदशा हो, तो जुआ सट्टा ना खेलें, शराब ना पिएं, जुआखोरी, नॉनवेज वगैरह ना खाएं, पर स्त्री रमन से तो हमेशा बचे रहें। अप्राकृतिक रूप से जो भी लोग गलत काम करते, संभोग आदि, उनसे बचे। झूठी गवाही देना, निर्दोष लोगों को परेशान करना, लोगों की बुराई करना या उनका अपमान करना बातों से या किसी भी चीज़ से, इन सब चीज़ों से दूर रहें। किसी की झूठी शिकायत, माता पिता गुरु का अपमान, ईश्वर की बुराई,
अस्वच्छ रहना, सांप कुत्ते को आदि को सताना, ये सब करेंगे तो शनि और ज़्यादा नाराज होंगे, ये ध्यान रखें। और इन सब के लिए पॉजिटिव रहेंगे तो शनिदेव आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। स्कंद पुराण में भी शनिदेव के जन्म का जो श्रेष्ठ मास में अमावस्या तिथि को हुआ है, तो इस वर्ष ये तिथि 19 मई 2023 को है। तब आप इस साधना को कर सकते हैं या फिर किसी भी शनिवार को। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शयनी जयंती जो है अत्यंत शुभ मुहूर्त है। इस दिन सर्वबाधा शनि अनुकूलता साधना अवश्य संपन्न करें। शनि ग्रह की पीड़ा शांत होगी, धन संपत्ति शक्ति और समृद्धि में वृद्धि होगी, आंतरिक शक्ति बढ़ेगी, बाधाओं का अंत होगा, उत्कृष्ट प्रबंधक बनेंगे, कुशल और व्यवस्थित जीवन होगा। शनिदेव पूर्ण ग्रह नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, वो तो सिर्फ आपको अपने कर्मों का फल देते, तो गलत कहां से हो जाएंगे। सही या गलत तो आपके कर्मों पर निर्भर करता है। शनिदेव बुध व शुक्र के मित्र हैं कुंडली में, और मकर और कुंभ राशि के व्यक्तियों के स्वामी हैं। जब शनिदेव जन्म कुंडली में शुभ हो जाते हैं तो उनके फलस्वरूप जातक रचनात्मक होता है, कलात्मक होता है, बुद्धिमान होता है, उत्तम निर्णय की क्षमता होती है, दूरदर्शी होता है, व्यापार में लाभ। और शनिदेव जब अशुभ हो जाए यानी वक्री हो जाए या शत्रु राशि में हो जाए या सूर्य चंद्र मंगल के साथ हो जाए तो आपको उसके फल विवाह में देरी, असमय अलगाव, मानहानि, नशे की लत, आर्थिक संकट, सिर में चोट, ये चीज़ें होना स्वाभाविक है। आ जाते हैं साधना के ऊपर, कैसे करना है शनिदेव की इस साधना को, उसको समझ लें। इस साधना को संपन्न करने के लिए शनि यंत्र, जीवन रक्षा गुटिका और काली हकीक माला, इन 3 चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। साधना के लिए पश्चिम मुख होकर बैठ जाएं, अपने सामने बाजोट पर काला वस्त्र बिछा लें, उस पर काले तिलों की एक ढेरी बनाएं, उसके ऊपर शनि यंत्र को स्थापित करें। पंचोपचार पूजन करने के बाद पुनः उसे शुद्ध जल और दूध आदि पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर जल से, और फिर वापस ढेरी पर स्थापित करके पंचोपचार पूजन कर दें। शनि यंत्र पर काजल से तिलक करें, पुष्प चढ़ा दें। तिलों की जो ढेरी आपने बनाई है उसके सामने लोहे या स्टील की कटोरी में तेल भरकर जीवन रक्षिका जो गुटिका है आपके पास उसको डाल दें। इसके पश्चात अब साधना क्रिया आरंभ करते हुए सर्वप्रथम विनियोग करें। विनियोग, हाथ में जल लें। देखो कहीं भी बैठने से पहले हम नॉर्मल 2-3 चीज़ें नहीं बताते, वो सबको पता है करना है। एक पवित्रीकरण और दूसरा आचमन, ये 2 चीज़ें करके ही साधना स्टार्ट करें। अब हाथ में जल लेके विनियोग कर लें। ओम अश्व श्री शनि मंत्र से नारद ऋषि तिष्टुप छंद शनि देवता ह्रीं बीजम स्वाहा शक्ति मम शरीरे एवं समस्त परिवारे शरीरे नाना ग्रहोपग्रह संपूर्ण रोग समूह नाना दुष्ट रोग शांत्यर्थम सर्व दुष्ट बाधा कष्ट कारक गृहस्थ उच्चांतार्थ शीघ्राग्यम लाभार्थे कार्य सिद्धार्थे मंत्रे जपे विनियोग हो गया। उसके बाद ऋषिन्यास कर दे। तिष्टुप छंदे नमः मुखे शनि देवताय नमः हृदि राम ह्रीं बीजाय नमः गुआ श्वास शक्त नमः पाद्यो। जिन लोगों को ऋषिन्यास न्यास आदि नहीं आता वो गूगल यूट्यूब पर डाल के देख ले कि ऋषिन्यास कैसे करे, करन्यास कैसे करे, तो हृदयन्यास कैसे करे, उनको सब आ जाएगा। एक बार सीख जाएंगे तो हमेशा काम आएगा। हम यहाँ हर चीज़ को नहीं बता सकते, जो मुख्य चीज़ें उन्हें बताते ये प्राइमरी की चीज़ें ये पहले सिखा चुके हैं, तो बार बार नहीं बताएंगे। आप सीख लें और उस हिसाब से करें। अब करन्यास करना है तो करन्यास दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः अंगुष्ठभ्यां नमः शां शीं छूं छैं छौं छः तर्जनभ्यां नम ग्लां ग्लीं ग्लूं ग्लैं ग्लौं ग्ल वदनभ्यां नम झां झीं झूं झैं झौं झ अनकभ्यां नम छां शीं छूं छैं छौं छः कनिष्ठभ्यां रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः कर्तव्यपृष्ठभ्यां नमः। उसके बाद हृदयन्यास करें। राम ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः हृदयाय नमः छां शीं छूं छैं छौं छः शीर्षे नमः ग्लां ग्लीं ग्लूं ग्लैं ग्लौं ग्ल शिखाय नमः झां झीं झूं झैं झौं झ कौचाय नमः छां छीं छूं छैं छौं छः नेत्राय वशट राम ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः अस्त्राय फट। ये हो गया। अब हाथ जोड़कर ध्यान कर लें। नीलाद्रि शोभांचित दिव्य मूर्ति खड़गी त्रिदंडी शार चाप हस्त शंभुराकाल शनि पुरारी दरित्य शेषा शुरनाशकारी मेरु पृष्ठे क्षमाशीन साम रश्ये स्थितं शिवं प्रणमम्य शीर्ष गौरी पृच्छति स्म जगद्वीतम। ध्यान करने के बाद काली हकीक माला से 108 बार यानी कम से कम 1 माला नीचे दिए गए मंत्र का जप करें।
ओम, क्षमा, इसमें ओम का प्रयोग नहीं करना है। ह्राम ह्रीम रूम रैम रौम रह, क्षाम क्षीम क्षैम क्षौम श, ग्लाम ग्लीम ग्लूम ग्लैम ग्लौम ग्ल, झाम झीम झूम झैम झौम झ, छाम छीम छूम छैम छौ छ, राम रीम रूम रैम रोम ब्रह। एक माला इसका जाप करें। आप चाहे तो लिख के सामने रख ले। उसके बाद आपको नीचे शनि देव का मंत्र दिया गया है। इस मंत्र की 108 माला करनी है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। 108 माला मंत्र जप करने के बाद यंत्र और माला को उसी काले कपड़े में बांध दे जो वहाँ पे रखा हुआ था, जिस पे आपने चावल की ढेरी बनाई थी, और घर से दक्षिण दिशा में चले जाएं। कहीं भी निर्जन स्थान हो वहाँ डाल आएं, और जो जीवन रक्षिका गुटिका है उसको तेल में पड़ा रहने दें आगे 11 दिनों तक। इस गुटिका के पास में मंत्र का प्रातः और शाम को जो ओम प्राम प्रीम प्रोम का शनिये नमः मंत्र है 11-11 बार उच्चारण करते रहें, तथा अंतिम दिन गुटिका को लोहे के पात्र व तेल सहित किसी को दान दे दें। जो शनि का दान लेने वाले आते हैं उनको दे दें, या शनि मंदिर में रख दें, या किसी पेड़ के नीचे रख दें, या अगर ऐसा भी संभव ना हो तो किसी चौराहे पर रख दें तो भी चलेगा। जिस साधक को शनि के 7.5 ढैया या शनिदेव की वजह से नीच तत्व, नीच राशि या फिर शत्रु राशि की वजह से कष्ट हो रहा है, या उनको बहुत सारे दोष बने, आप देखेंगे तुरंत ही उसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जन्म कुंडली हो या नहीं हो, जो हमने चीज़ें बताई है उनकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हो, निसंकोच होकर वो इस साधना को कर ले तो इस साधना के प्रभाव से तुरंत ही रिजल्ट आ जाएगा। आप देखेंगे कि जैसे ही आपके 11 दिन मतलब पूरे हुए, उसके पहले 20वें वैसे तो आ जाएगा, लेकिन 11 दिन पूरे होते होते इतने जबरदस्त रिजल्ट आएंगे कि आप देखेंगे कि शनिदेव की कैसे कृपा बरस गई आप पे। जैसे अभी सोनाकर्षण भैरव प्रयोग जिन्होंने किया है, एक एक नहीं 2-2 बार उनके खातों में अचानक से पैसे आए। कहाँ से आए पता नहीं, अलग अलग खातों में। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। अघोर लक्ष्मी वालों के साथ हुआ है, रुके पैसे आ गए। नागेश प्रयोग वालों के साथ हुआ है कि जो पैसे डूब में चले गए थे वो भी वापस आ गए। और नागेश प्रयोग तो ऐसा है कि 20-30 रुपए में आपका काम हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक माला लेनी रहती रुद्राक्ष की तो 100-150 रुपये में आपका काम हो जाता है। अब बताओ 150 रुपये में एक साधना ही करनी है आपको। आप वहीं से सामग्री ले लो, शंख ले लो, रुद्राक्ष माला ले लो, प्राण प्रतिष्ठित कर लो, आपकी सामग्री पूजा चालू कर दो, और क्या लोगे। और जिन लोगों को पता है हमारा तो उधारी का कहीं पैसा ही नहीं, उल्टा लोग हम पे मांगते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो भाई ठीक है तुम भी करो, तुमको कहीं और से पैसा देंगे, वो देंगे जरूर। विशेष तौर पर वो गड़े धन प्राप्ति की साधना है और अकस्मात धन लाभ की साधना है। बहुत जबरदस्त साधना है। जीवन में एक बार की थी और बहुत ही प्यारे रिजल्ट आए थे, उसके बाद समय ही नहीं मिलता है। करें उसको, हमने शुरुआती दिनों में की थी और बहुत 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 अच्छे रिजल्ट आए थे। हमारे जीवन के बदलाव में साधना का बहुत बड़ा हाथ है। अघोर लक्ष्मी माँ धूमावती का बहुत बड़ा हाथ है। अघोर लक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी का बहुत बड़ा हाथ है। सोनाकर्षण भैरव, माँ बगलामुखी, जितने प्रयोग हमने आपको दिए ना, ये सारे प्रयोगों से अधिकतर प्रयोग हमने स्वयं ने किए हमारे शुरुआती दौर में, गुरु कृपा और वरिष्ठ गुरु भाइयों के आशीर्वाद से। जब तक पूर्ण सिद्धि ना हुई तब तक हमने जिन प्रयोगों को किया, आर्थिक तौर पर समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति और शारीरिक समस्याओं का निदान सब इनसे ही हुआ। एक समय था जब हम बहुत परेशान थे, हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत खराब था और छाले हो जाते थे मुंह में, हम बोल भी नहीं पाते थे, खा भी नहीं पाते थे, बहुत समस्याएं थी। रेचक प्रेरक कुंभक प्राणायाम को अपनाया, साधनाओं में आए, रोग निवारण साधनाएं की और गजब के रिजल्ट आए। लेकिन एक चीज बता दें कि हमारा जो फोकस था वो मुख्य फोकस माता धूमावती साधना और माता लक्ष्मी साधनाओं पर था, क्योंकि हम इसी तत्व को चाहते थे, क्योंकि हमें इस तत्व की जरूरत थी और हमने इस तत्व को प्राप्त किया। फिर हम अगले स्टेज में बढ़े सिद्धियों के लिए और फिर उसे प्राप्त किया। तो ये हमारा प्रैक्टिकल है। हम आपको बताते ना, जब तक आप समृद्ध नहीं होंगे तब तक आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। उसका कारण है कि आपका ध्यान तो फिर धन में लगा रहेगा, तो सिद्धि कहाँ से होगी। जब धन से निश्चिंत हो जाएंगे तो ही सिद्धि होगी।
फिर एक समय ऐसा आएगा सिद्धि मिलने के बाद आप निर्मोही हो जाएंगे कि कोई मोह नहीं रह जाता आपको चीज़ों से। ठीक है, जो भी है ठीक है, जो हुआ ठीक है, खा पी लिया, रह लिया, कुछ भी पहन लिया। अब कुछ भी पहन लेते हैं, मतलब जो मिलने आते हैं वो बोलते हैं कि गुरुजी आप ऐसा पहनो, वो करो, ये करो, या वो कुछ लेके आ जाते हैं। तो मोह नहीं रहा कि क्या पहनना है, क्या करना है। वो सारी चीज़ें फिर एक अलग दुनिया चालू हो जाती है। तो हम जैसा किया हमने, हम आगे बढ़े, आप भी वैसे ही बढ़िए। बिना ज़्यादा मेहनत किए सफलता को प्राप्त कर लेंगे। और हमने कई वीडियो में बता दिया है। आप ऐसा नहीं, बहुत से लोगों को लगता है गुरुजी हर तीसरे दिन कोई ना कोई वीडियो लेके आ जाते, कभी कभी हर रोज वीडियो लेके आ जाते हैं। एक भी वीडियो नाजायज नहीं लाते। कुछ वीडियो ऐसे हैं जिनके प्रयोग करने के बाद कुछ रिजल्ट विपरीत आए थे, हमने उन वीडियो को ही नहीं डाला आप लोगों के सामने, नहीं डाला, क्योंकि जो हमें विपरीत आ सकता है आप लोगों का क्या हाल करेगा। वो प्रयोग हो सकता है गलत ना हो, लेकिन प्रयोग में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हमारे द्वारा हो गई, या फिर जिन्होंने हमें दिया उनसे कोई वहां पर लिखने में गलती हो गई हो, या फिर उन्होंने जिससे लिखवाया उससे कोई गलती हो गई हो, तो उसका रिजल्ट ना आए तो हमने आपको दिया नहीं। जितने भी प्रयोग दिए बहुत जबरदस्त प्रयोग दिए। जिन लोगों ने एक दिन का धूमावती प्रयोग और अघोर लक्ष्मी प्रयोग कर लिया, स्त्री लक्ष्मी कर लिया, नागेश कर लिया, वो अब सौनाकर्षण भैरव प्रयोग करे और चमत्कार देखे, मन पड़े खाते चेक करते रहे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए। साधना करो और संपन्न हो जाओ, हमारी सदगुरुदेव से यही प्रार्थना है आप सबके लिए। चलिए, जय गुरुदेव, जय महाकाली।